कि जब भी ग्रहण लग रहा होता है या कोई कमर दरख्रब आ रहा होता है और ग्रहण कुछ भी हो और ग्रहण की पोटेंसी कुछ भी हो, उस दौरान बहुत सारी नेगेटिव कुव्वतें जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारी नेगेटिव कुव्वतें, क्योंकि इसी दुनिया में शैतानी लोग भी हैं, शैतान के पैरोकार भी हैं और किसी लिहाज से ऐसे भी लोग हैं कि जो ज़िंदगी में आपसे हसद करते हैं। जी। क्योंकि जो नेमत अल्लाह ताला ने आपको अपनी ज़िंदगी में अता की है, अब वो नेमत किसी और की महरूमी है, बिल्कुल। वो उसको नहीं मिल पाई या उसको मिलने का टाइम कुछ और है या उसके मिलने के लिए उसने कभी कोशिश नहीं की, कभी ठीक है। उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया या उसके रवैये में कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो नेमत उसको मिलने के बावजूद भी उससे छीन ली गई। ठीक है। क्योंकि नेमतें हमेशा शुक्र करने से रहती हैं और हुँ। शुक्र करने से बढ़ती हैं। ठीक है। नाशुक्री से फिर नेमतें कम भी हो जाती हैं और नेमतें छीन भी जाती ऐसी है। हैं। अब जो ज़िंदगी में लोग कामयाब हैं अमूमी तौर के ऊपर, बदनज़री का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, वो उनके बारे में कहीं न कहीं पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं या उनकी चीज़ों के साथ कहीं न कहीं पे बदनज़री का एलिमेंट बहुत जल्दी चलता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बड़ा कमज़ोर होता है। ऑरा कमज़ोर होगा, आपका हाले नूर कमज़ोर होगा, स्पेशली छोटे बच्चों का, फीमेल्स का ऑरा अमूमी तौर के ऊपर टाइम लेता है थोड़ा डेवलप होने में। अब उनका ऑरा जब कमज़ोर होगा तो वो बदनज़री का शिकार बड़ी जल्दी होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि आप बदनज़री के शिकार में हैं, आप जादू टूने में हैं और जादू टूने वाला मामला भी किस कैफ़ियत का है, ठीक है। किस नौइयत का है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे जो है अगर आपको कोई अपने मसल्स का तनाव, खिंचाव, स्ट्रेस फ़ील हुआ है, तो आप उसको कोई जादू की तरफ ले जाएँ। बिल्कुल। जादू के जो असरात हैं, उनका ज़ाहिर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जादू के असरात जब ज़ाहिर होंगे तो तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपके ऊपर जादू हो चुका है या जादू हुआ है। जी। अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई बगैर बीमारी परेशानी के शदीद एकदम इलनेस की तरफ ना चले जाएँ, शदीद सुस्ती काहली की तरफ ना चले जाएँ या आपके कामों में अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ रुकावटें ना आनी शुरू हो जाएँ। आपके घर में कोई खून के छींटे आना शुरू हो जाएँ, आपके घर के बाहर जो खून के लोथड़े मिलना शुरू हो जाएँ, आपके कपड़े जो हैं उनमें कट मार्क्स मिलना शुरू हों, आपके अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स या कट मार्क्स आना शुरू हों विदाउट एनी रीज़न। ठीक है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर चीज़ें जब आपको फ़ील होना शुरू होती हैं या कोई बदख्वाबी होना शुरू हो, आपको ख्वाबों के ज़रिए कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हों, तो फिर आप इसको किसी बेहतर शख़्स से जो इल्म रखता हो, उससे आप पूछें कि फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। क्योंकि जादू का सॉल्यूशन भी उसी तरह मौजूद है, जिस तरह किसी तौर के ऊपर जादू किया जाता है, तो उसका सॉल्यूशन भी कुरान से उसी तरह ही किया जाता है। ठीक है। अब इस एतबार से, क्योंकि ये जो ग्रहण का टाइम है, ये इस एतबार से बहुत शिद्दत वाला है कि ये डायरेक्टली तौर के ऊपर कुछ 3 ऐसे ज़ोडिक साइन्स होंगे कि जिनके ऑरा को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है। अब उनके ऑरा को कमज़ोर कर रहा है, तो उनकी ज़िंदगी में अगर वो ये सलाहियत रखते हैं या ये अरूज रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सारी चीज़ उनकी पब्लिक प्रोफाइल्स में है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो है वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं या बहुत ज़्यादा उनकी सोशलाइज़िंग है या वो किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं और लोग जो हैं वो कहीं न कहीं पे उनकी चीज़ों से या तो मरूब होते हैं या हसद करते हैं अमूमी तौर पर। ठीक है। तो ये 3 ज़ोडिक अगर उस कैटेगरी में आते हैं, तो इनका ऑरा कमज़ोर होगा इस ग्रहण के लगने की वजह से, और अगर वो हसद है, तो वो हसद बहुत शिद्दत में बदनज़री की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और अगर कोई करवाना चाहेगा अपनी आखिरत को ख़राब करते हुए, तो करवाएगा तो उसकी शिद्दत आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगी। ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जादू किया जाता है, लेकिन करने वाला इस अहल और काबिलियत का हामिल नहीं होता, जिस वजह से उस जादू की पोटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। और आप कोई ना कोई अच्छा अमल कर लें, कोई कुरान पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, कुछ सदका दे दें, खैरात कर लें, अच्छा गुमान कर लें, तो वो असरात उसके ऑटोमेटिकली तौर पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आपको कहीं न कहीं पे बहुत सीरियसली तौर के ऊपर कुछ रेमेडीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब इसी तरह जब ग्रहण में जादू किया जाता है, तो ग्रहण के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें तैयार भी की जाती हैं, जो आपको जादू से बचा लें, ठीक जो है। जादू से महफूज़ रखें। और इसी वजह से इस ग्रहण में मैं एक ऐसी कुरानी लो तैयार करने जा रहा हूँ, जो कि ना सिर्फ़ आपको जादू बदनज़री से हिफ़ाज़त में रखेगी, बल्कि आपके रिस्क में भी कुशादगी लेके आएगी। ठीक है। इसके साथ-साथ अगर हम सिर्फ़ 3 ज़ोडिक साइन्स को डिफ़ाइन करें, तो इसमें जो ज़ोडिक साइन्स आते हैं, इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है और वो है एरीज़ बुर्ज हमूल। अच्छा। एरीज़ वाले जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में इनके ऑरा की वीकनेस की वजह से इनके घर में नाइतफ़ाक़ी, बेबरकती ठीक है। और घर में एक सुकून का माहौल डिस्टर्ब होना
घर में अमूमी तौर के ऊपर शीशे की चीज़ें टूटना शुरू हो जाना, ठीक और ये भी एक इंडिकेशन है कि घर में अगर अमूमी तौर के ऊपर ऊपर-नीचे अगर कुछ ऐसी चीज़ें टूट रही हैं जो कि शीशे की हैं, ठीक है। तो तब भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई नहुसत लाज़मी आ चुकी है और कहीं न कहीं पे कोई बदनज़री बहुत शदीद लग चुकी है। ठीक है। इस एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये इम्पैक्ट नज़र आता है और इनके तमाम घर में जितने भी लोग मौजूद होंगे वो इससे मुतासिर होते हुए नज़र आएँगे। अच्छा। सिर्फ़ इसमें एरीज़ वाले लोग नहीं होंगे, इसमें घर में जितनी भी फैमिली के लोग होंगे, चाहे उनका ज़ोडिक साइन कुछ भी हो, इनके ऑरा की कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि इनको मसला परेशानी आना है घर का। ठीक है। अब घर की मसले परेशानी में आएँगे, तो घर में कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम्स होंगी और उसमें फिर घर में चाहे कोई भी ज़ोडिक साइन का फ़र्द हो, वो कहीं न कहीं पे उससे मुतासिर ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है। तो एरीज़ वाले जो लोग हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में शदीद एहतियात के अलावा सदक़ात, वज़ाइफ़ और जो लो मैंने बताई है, वो भी बनवा के अपने घर में रख सकते हैं, ताकि इसकी नेगेटिविटी आपके घर में ना हो। ठीक है। आपके घर में किसी भी तौर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी जो है वो एंटर ना हो। जी। इसके साथ-साथ रोड के ऊपर रहते हुए इनको बहुत शिद्दत के साथ एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। चाहे ये ड्राइव कर रहे हों, चाहे किसी पब्लिक व्हीकल पे हों, चाहे ये इवन पैदल भी क्यों ना सफ़र कर रहे हों। ठीक है। रोड के ऊपर रहते हुए इनको शदीद एहतियात की ज़रूरत है, वरना खुदा न ख़ास्ता इनके ऊपर कहीं न कहीं पे कुछ ऐसी परेशानी मुसल्लत की जा सकती है, जो इनकी खुदा न ख़ास्ता कोई नुकसान की, चोट की या इनके जान के लिए अच्छी ना हो। जी। तो ये इम्पैक्ट भी एरीज़ वालों के लिए बहुत शदीद एहतियात वाली चीज़ है। ठीक है। अब एरीज़ के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें, तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है वर्गो। वर्ग बुर्जे सुमला। वर्गो बुर्ज शुमला के जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में बदनज़री तो अमूमी तौर के ऊपर इनको रहेगी, क्योंकि बदनज़री वाला जो एलिमेंट है, इनके इस ग्रहण का लगना ऑरा की वीकनेस की वजह से इनके अक्सर कामों में जो लोगों से इनके पूरे होने हैं, वो रुकना शुरू हो जाएँगे। ठीक है। लोग इनको इनकार करना शुरू कर देंगे, लोग इनको किसी दौर के ऊपर अवॉइड करना शुरू कर देंगे, इनको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इनको 3-3, 4-4, 5-5 दिन जो है वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाएगा और उन्हीं लोगों से जो कहीं न कहीं पे पहले इनके पीछे-पीछे घूम रहे थे। ठीक है। ये इम्पैक्ट वर्गन्स वालों को बहुत शिद्दत से फ़ील होगा, इन ग्रहण के दिनों में। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में, इनकी इमेज, इनकी वर्थ, इनकी कहीं न कहीं पे रिस्पेक्ट, इनकी साख जो है वो मुतासिर किए जाने का खदशा है। कहीं न कहीं के ऊपर इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मुसल्लत की जा सकती हैं कि जिस वजह से इनकी दूसरों की नज़रों में पहचान, शनाख्त या किसी तौर के ऊपर इनकी जो साख है, वो किसी भी लिहाज से मुतासिर की जाए। ठीक है। कि जिस अरूज पे ये जा रहे हैं, उस अरूज को ब्रेक लग जाए और ये किसी लिहाज से चीज़ों में वापसी की तरफ आएँ, तनज़्ज़ुली की तरफ आएँ, वापस गिरने की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी में अपने ही मसले परेशानियों में फँसे रहें, या इनके कोई ऐसे स्कैंडल्स निकल आएँ, ठीक कुछ है। ऐसे मामलात लोगों के सामने आ जाएँ कि जिसको ये बाद में क्लैरिफ़िकेशंस की तरफ करते रहें और ये कहीं न कहीं ज़हनी तौर पे डिप्रेस्ड और परेशान हों। ठीक है। तो ये हमारे पास है फिर दूसरा ज़ोडिक साइन। दूसरा। अब तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर इस ग्रहण में आता है और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बुर्जे अक्रब। स्कॉर्पियंस बुर्ज अक्रब वाले जो लोग हैं, उनके भी ऑरा में इस ग्रहण का लगना उनके ऑरा को कमज़ोर करता हुआ नज़र आएगा, ठीक जिस है। वजह से ऑरा की वीकनेस के सबब कहीं न कहीं पे इनकी ज़िंदगी में, इनके रोज़मर्रा के कामों में बिला वजह की हर्डल्स आना शुरू होंगी। ठीक है। ये जो भी करना चाह रहे होंगे, चीज़ों में रुकावटें रहेंगी, इनके ऊपर सुस्ती, काहली हावी रहती हुई नज़र आती है। बहुत सारे काम इनकी अपनी वजह से डिले होते हुए नज़र आएँगे और फिर इनकी ज़िंदगी में ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिज़नेसेस हैं, वहाँ से अचानक से बहुत बड़े-बड़े लॉसेस हो जाना। स्टॉक में, क्रिप्टो में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं पे इनकी इन्वेस्टमेंट्स आएँ, वहीं पे कहीं न कहीं पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान होना ठीक है। या इनके ऊपर कुछ ऐसे मामलात आ जाना जो कि कानूनी तौर पे हों। जी। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इनका लेना-देना नहीं है और इनका कतई तौर के ऊपर दूर-दूर तक ऐसी ज़हन या सोच में भी चीज़ नहीं है कि ये कोई ऐसा काम करें जो किसी भी कानून की ज़द में आने वाला हो। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें इस ग्रहण की वजह से, ऑरा की कमज़ोरी की वजह से, शदीद बदनज़री की वजह से या किसी की तरफ से कुछ चीज़ें मुसल्लत कर देने की वजह से, इनको कहीं न कहीं पे कानून के अंदर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। ठीक है। कानूनी मामलात से इनको प्रॉब्लम्स और मसाइल आने के चांसेस हैं। बिला वजह के केसेस बन जाना, बिला वजह की प्रॉब्लम्स आ जाना, बिला वजह के लड़ाई झगड़े की तरफ चीज़ें चली जाना या इनको किसी गलत मुकदमे में इन्वॉल्व कर देना। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट भी हमारे पास आता है और वो है फिर स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो। अब ये 3 ज़ोडिक साइन्स जो कि वीक नज़र आते हैं ऑरा की स्ट्रेंथनिंग की वजह से, सबसे पहले तो इन्होंने ये करना है कि इन्होंने नमाज़े आयात ज़रूर पढ़नी है। ठीक है। क्योंकि नमाज़े आयात है इनके ऊपर वाजिब। जी। नमाज़े आयत वाजिब है, वो लाज़मी पढ़ें ताकि ग्रहण की नेगेटिविटी खत्म हो।
ठीक है। फिर उसके बाद अपना सदका देना शुरू करें, और ये सदका इन्होंने देना है पूरे अगस्त के महीने में। जी। पूरा अगस्त का महीना डेली बेसिस के ऊपर इन्होंने परिंदों को रिस्क डालना शुरू करना है बाजरे की शक्ल में, और उसके बीच में ये लोग शामिल करें वाइट कलर की कोई चीज़, जो कि टोटा चावल हो जाए ठीक या है। नॉर्मल चावल भी हो जाए। बाजरे में चावल मिक्स करके रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 2 मुट्ठियाँ अपने घर की छत पे या बाहर किसी जगह के ऊपर परिंदों की हशरात-उल-अर्ज के रिस्क की नीयत से डालें, तो इनकी ज़िंदगी में ये असरात काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएँगे।